बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के हवाले से। तो आइए इसको शुरू कर लेते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज़ अ प्रोग्राम विच ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो कि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी ह्यूमन लैंग्वेज के करीब होती है, और जो लो लेवल होती है वो ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि मशीन के करीब होती है। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करेगा वो कहलाएगा ट्रांसलेटर्स, क्योंकि हमारी लैंग्वेज हाई लेवल और कंप्यूटर की जो है वो लो लेवल या बाइनरी लैंग्वेज। तो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने का उसको चेंज करना है, ट्रांसलेटर की ज़रूरत है, वही आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहलाता है। The code of high level language is called source code and code in low level language is called object code। high level language में जो हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिखा उसका कोड कहलाएगा source code, और जो के लो लेवल पे लिखा गया है उसे कहेंगे ऑब्जेक्ट कोड। Thus the translator translates the source code into the object code। The translator is also called language processor। इसको लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है वो एक ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेटर्स इज आल्सो कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर। और उसके बाद देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स। एक होते हैं असेंबलर, एक होते हैं कंपाइलर, और एक होते हैं इंटरप्रेटर। असेंबलर क्या होता है? एन असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर विच ट्रांसलेट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को मशीन में ले जाए वो असेंबलर है। असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल लैंग्वेज डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसेसर। ये किसी खास प्रोसेसर्स के लिए बनाई जाती है। बात लोग इसको मिडल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। देयरफॉर इट इज़ नॉट अ पोर्टेबल लैंग्वेज। ये पोर्टेबल लैंग्वेज नहीं होती, क्योंकि एक प्रोसेसर के लिए पोर्टेबल वो होती है जो कि किसी भी मशीन पर चल जाती है। मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ द बाइनरी नंबर्स which are difficult to remember by human। Assembly language has same structure as binary, but here user may use the name symbol names यानी symbols instead of the numbers। नंबर की बजाय वो कुछ सिंबल्स या नाम वगैरह यूज कर रहा होता है जिनको निमोनिक्स कहा जाता है। दी सिंबल्स आर कॉल्ड निमोनिक्स। इसमें एम साइलेंट है, इसको निमोनिक्स प्रोनाउंस करेंगे। ठीक हो गया, ये असेंबलर है। उसके बाद इंटरप्रेटर और कंपाइलर जो है इसका डिफरेंस बताया गया यहाँ पे, तो इसलिए आप इसको यहाँ से देख लें। ये कंपाइलर है, ये इंटरप्रेटर है। कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर विच ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द लो लेवल लैंग्वेज एज अ होल कंप्लीट। यानी जो आपने पूरा प्रोग्राम लिखा उसको लाइन बाय लाइन ये ट्रांसलेट नहीं करता, एज अ होल को आप पूरा लिख लें, एरर है तो ठीक है। आप प्रोग्राम जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोग्राम टू प्रोग्राम ट्रांसलेशन करेगा, और ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करेगा। इंटरप्रेटर इज अ ट्रांसलेटर विच ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द लो लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। ये लाइन बाय लाइन करेगा उसको। उसके बाद है कंपाइलर जनरेट्स द इंटरमीडिएट कोड कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। जो कंपाइलर होता है ये इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है, इसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। और इंटरप्रेटर जो होता है वो डज नॉट जनरेट द ऑब्जेक्ट कोड। ये ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं करता। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें। कंपाइलर नीड्स मोर मेमोरी स्पेस बिकॉज ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट कोड एंड इंटरप्रेटर रिक्वायर्स लेस मेमोरी स्पेस। इसकी कम मेमोरी स्पेस लेता है, ये ज़्यादा मेमोरी स्पेस लेता है बिकॉज ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट कोड। इसने ऑब्जेक्ट कोड बनाया तो उसके लिए भी इसको स्पेस चाहिए, इसको नहीं चाहिए होती, तो ये कम मेमोरी लेगा और ये ज़्यादा मेमोरी लेगा। कंपाइलर इज फास्टर एज कम्पेयर टू द इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इज स्लोअर एज कम्पेयर टू द कंपाइलर। ये फास्ट होता है और ये स्लो होता है, क्योंकि उसने लाइन बाय लाइन करनी है ट्रांसलेशन। तो एक तो ये इंटरप्शन क्रिएट करता है यूजर के लिए। यूजर में राइट द नेक्स्ट लाइन इवन इफ देयर इज एन एरर इन द प्रीवियस लाइन। नेक्स्ट लाइन लिख सकता है, अगर पहली लाइन में गलती है, पिछली वाली में गलती है, तब भी आप अगली लाइन लिख सकते हो, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता। यूजर कैन नॉट राइट द नेक्स्ट लाइन इफ देयर इज एन एरर इन द प्रीवियस लाइन। पिछली लाइन में अगर गलती होगी तो आप नेक्स्ट लाइन को नहीं लिख सकते। उसके बाद है जी डिटेक्टेड एरर्स आर शोन एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द कंप्लीट कोड। यानी जो आपने कंप्लीट कोड को एग्जीक्यूशन दी है उसके लास्ट पे आपको एरर्स बताए जाते हैं। जबकि इसके अंदर क्या होता है, डिटेक्टेड एरर्स आर शोन एट द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच स्टेटमेंट। क्योंकि इसमें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो एरर्स होंगे वो एट द एंड ऑफ लाइन आपको शो करेगा, और इसमें जो एरर्स होंगे वो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम शो होंगे। C++ और C हैश एंड जावा यूजेस कंपाइलर। बेसिक PHP पर्ल रूबी एंड पाइथन यूजेस इंटरप्रेटर। ये चंद एक कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। और ये थी जी आज की हमारी वीडियो ट्रांसलेटर्स के हवाले से। उम्मीद करते हैं आपको जो है वो समझ लगी होगी। 3 ट्रांसलेटर्स थे, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर का आपको ऊपर बता दिया, उसके बाद कंपाइलर इंटरप्रेटर का डिफरेंस की फॉर्म में बता दिया। तो इस तरीके से जो है ये वीडियो हमारी आज की कंप्लीट हुई। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर सकते हैं, और अगर अच्छी नहीं लगी तो उसको आप डिसलाइक कर लें। और हमेशा की तरह वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।